की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। निवेदन रहेगा मेहमान से कि आप माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कराओ। उनकी प्रेरणा से गांव वालों को प्रेरित करके एक कक्षा कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। उसके शिलान्यास हेतु मेहमानों से निवेदन किया गया, आपने समय दिया और यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। जैसी कि हमारी परंपरा रही है, पधारे हुए मेहमानों का स्वागत किया जाता है। इसी कड़ी में निवेदन रहेगा श्रीमान महेंद्र सिंह जी प्रधानाचार्य, जैसे कि आप यहाँ पधारें और मोहनदान जी सीओ साहब को साफा पहनाकर उनका स्वागत करा। स्वागत करेंगे श्री नारायण श्री हरवंश सिंह जी, हरवंश सिंह जी। निवेदन रहेगा चंदन गांधी से कि आप श्री एसडी साहब को महावीर सिंह जी दोदा को साफा पहनाकर स्वागत कराएं। चंदन गांधी। माड़ा के लिए लील सिंह पुरखाराम। श्री धनदान जी बेडियो साहब का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे मंगलदान जी। माला पहनाकर स्वागत करेंगे मेघे खान और दिनेश कुमार। भगवान जन सहयोग करके एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। छोटा सा एक 30 बाई 20 का मय बरामदा एक कक्षा का निर्माण किया जा रहा है। उसके लिए गांव वालों ने काफी पैसे इकट्ठे किए, जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए एकत्रित हो चुके हैं और काफी पैसे घोषणा कर रही थी वो पैसे इकट्ठे करने हैं। इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और निवेदन रहेगा श्रीमान सीओ साहब जी से भी कि आप हमें और लाभान्वित करावें इस विद्यालय के लिए और कोई कक्षा कक्ष हो सके तो, और विकास अधिकारी महोदय जी से भी कि आप भी हमारा सहयोग करावें। ये बाउंड्री बिल्कुल टूटी पड़ी है, मैदान में पूरे अतिक्रमण हो रखा है, मैदान की बाउंड्री भी हो। स्कूल तो सर 12वीं महीना हॉल को नहीं, बहुत ही बड़ी समस्या विस्तृत रूप से। आदरणीय सीओ साहब, एसडीओ साहब, वीडियो साहब, वीएन साहब, मैं इस स्कूल में जब जनवरी माह में घुसा था तो मैंने वही स्कूल देखी जो पीछे का स्कूल था। उसमें भी इतने कमरे थे। मैंने कहा भाई ये तो अपने लिए बहुत बड़ी विडम्बना होगी। उस स्कूल में मैंने 40 लाख का काम करवाया था। स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह में सम्मानित था। इधर आकर मैंने गांव वालों से प्रयास किया कि मेरी ये मनसा है यहाँ कम से कम 2 हॉल हो जाए। बच्चों के बैठने के लिए नहीं है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इस स्कूल का क्या हालात हो। इसलिए मैंने बहुत इनको प्रेरित किया कि भाई पढ़ाई वाला मैं कर दूंगा, अराउंड द क्लॉक भी कर दूंगा। मैंने 4 बजे भी क्लासें लगाई यहाँ पे।
टीचर्स सारे के सारे ये कह रहे हैं कि पढ़ाने वाला तो हम कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो जाए तो कहाँ जाए। कंप्यूटर लैब जो सबसे इसेंशियल पार्ट होता है स्कूल का, वो भी कंप्यूटर यूं के यूं पड़े क्योंकि कक्ष नहीं। इसलिए सोचा कि कंप्यूटर तो कम से कम यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए, जिससे बच्चे, आज का युग भी कंप्यूटर का युग है, वो लाभान्वित तो ये सोच करके मैंने यहाँ पे ये प्रयास किया। सबका सामूहिक प्रयास है और मैं सोचता हूँ कि आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। धन्यवाद। निवेदन एसटी साहब से कि आप बच्चों को आशीर्वचन स्वरूप। आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय राजदार के प्रांगण में जो भामाशाहों के सहयोग से भवन, कक्षा कक्ष और उसके बरामदे का जो निर्माण किया जा रहा है, इस समारोह में मंच पर विराजमान सीओ साहब, वीडियो साहब, सरपंच प्रतिनिधि और विद्यालय के संस्था प्रधान, गणमान्य नागरिकों, प्यारे विद्यार्थी, ये बहुत ही अच्छा और अनुकरणीय प्रयास है कि शाला प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी और गांव वासियों ने भी अपनी जो भूमिका और सहयोग निभाते हुए ये जो भामाशाह के बन के आगे आके और कक्षा का निर्माण कर रहे हैं, ये प्रेरणा का विषय है। और सबको इसमें आगे, अभी जिस प्रकार से बताया है कि राशि 2.5 लाख इकट्ठा हुई है, तो इसमें और भी सहयोग करके अच्छा इसमें निर्माण कार्य करवाया जा सकता है। तो मैं इस संबंध में आज जैसे विद्यालय का वापस काफ़ी अंतराल के बाद में, शायद 1.5 साल के अंतराल के बाद में भी आज जो प्रथम दिवस है विद्यालय का, तो उसमें भी विद्यार्थियों से जो कक्षा 9 से लगाकर 12 तक के हैं, इनको ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप बहुत ही मेहनत से, अभी जो समय बचा हुआ है आपके, आज कल ही पढ़ा था कि 30% सिलेबस कम हुआ है, लेकिन जो बचा हुआ है उसको सिलेबस को अच्छी तरह से तैयार करके और अच्छे से अच्छे परिणाम लाए। और पिछला जो गैप हुआ, किसी कारणों से समझ में आपके सब विषय नहीं आए, उनको भी अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर इसकी पूर्ति करवाए। और दूसरा, जो विद्यालय के जो अभिभावक है, इनके गांव में हम बार बार यहाँ टीकाकरण का कैंप लगाते हैं, राजडाल, देवका, मणियारी, जो भी आप गांव बताते हो, मत्ती का गोल, सब जगह लगाते हैं। विद्यालय के जो बच्चे सुरक्षित जब ही रह पाएंगे जबकि इनके अभिभावक भी टीकाकरण लगाए और दोनों डोज लगाए। तो संस्था प्रधान और जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं टीकाकरण में, और ग्रामीण जनों से भी ये मेरा है आग्रह है कि सभी अपने और अपने परिवार और कम से कम अपने बच्चों की स्वास्थ्य के देखते हुए टीकाकरण अवश्य लगाए। यहाँ सामाजिक बुराइयाँ बहुत होती है, मृत्युभोज भी करते हैं। ये एक समाज जब बदलता है, लोगों की खुद की इच्छा शक्ति से बदल सकता है। हमने आके देखा कि पिछले समय में जो सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना से इनमें काफ़ी रोक तो लगी है, लेकिन ये भी बहुत सारे लोग होते हैं कि उसको बाद में आयोजन करते हैं। और अभी जालेला में मैं उदाहरण बताऊंगा कि एक महानुभाव आगे आए थे, बीएसएफ में अधिकारी थे, और उन्होंने वो अपनी माताजी की मृत्यु का उन्होंने कोरोना में मृत्युभोज नहीं करके गांव वालों को समझाइश करके 2 लाख रुपए विद्यालय को दिया। तो इसमें 2 बातें होगी, एक तो सामाजिक बुराई खत्म हो रही है, और जो उस चीज़ में गलत पैसा लग रहा था उसका आपके गाँव के विकास के लिए, भले शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य कोई भी हो, उसमें सदुपयोग हो सकेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें भी आप, बुद्धिजीवी काफ़ी लोग हैं और काफ़ी प्रगतिशील भी है, मुखिया भी है, तो ये बेड़ा उठाए कम से कम कि आने वाले हम इस प्रकार का, कोई गांव में आते हैं, घर पे आते हैं, उनको खाना खिलाने का, आदर सत्कार करने का तो होता ही है, लेकिन दिखावा नहीं हो, बढ़ चढ़ के इस प्रकार के नहीं हो। और वो जो राशि है वो आप उनकी पुण्य आत्माएं, उनकी शांति के लिए और उनके अमर बनाने के लिए, इस प्रकार में इसमें योजना भी है, शायद गुरु गोलकर की योजना है, जिसमें काफ़ी मतलब ऐसे चीज़ें कवर होती है कि यदि आप अपना 10% अंशदान भी देते हो तो 90% अंशदान सरकार की ओर से दिया जाकर, और उसमें भले शमशान का विकास हो, भले विद्यालय का हो, भले स्वास्थ्य, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आप कर सकते हैं। और अपने जो आप परिजन हैं उनका नाम भी आप हमेशा हमेशा के लिए गांव में और अपने क्षेत्र में अमर करवा सकते हैं। ये क्षेत्र शिक्षा की ओर से थोड़ा सा मुझे जो अपेक्षाकृत मालूम हुआ कि थोड़ा पिछड़ा हुआ है। मैं शेरगढ़ भी रहा हूँ, बालेश्वर भी रहा हूँ, जैसे जैसे इधर बॉर्डर की ओर बढ़ते हैं तो शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता
दोनों में कमी महसूस होती है। यहाँ जो अपन सरकारी कर्मचारी देखते हैं, जिसमें भले पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, अध्यापक हो या कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो या पुलिस का हो, उनमें यहाँ के लोगों की भागीदारी बहुत कम है और बालिकाओं की भागीदारी तो नगण्य है। तो पुनः मैं कहूँगा कि बच्चों को पढ़ाइए। जैसे सीयू में भी अब कॉलेज हालांकि स्वीकृत होगी और चालू भी है और अगले सत्र से हो सकता है कि भवन बनेंगे तो नियमित कक्षाएं भी अच्छी तरह से लगेगी। तो न केवल 12th तक की, बच्चों को पूरी ग्रेजुएशन स्नातक की शिक्षा दे। इनको रोजगार के, महिलाओं का आर्थिक संबल और सशक्तिकरण जब भी होगा जो अपने पैरों पर खड़े होकर आर्थिक रूप से सशक्त बनेगी। तो पुनः मैं सभी से 2-3 चीज़ों पर, अभी वृक्षारोपण का भी हमने अच्छा कार्य हाथ में लिया था कि ग्राम पंचायत के माध्यम के, नरेगा के माध्यम से जो भी विद्यालय है जहाँ बाउंड्री वाल है और पानी की टाँका वाका है, तो वहाँ वृक्षारोपण का भी कार्य करवाया था। टीकाकरण, वृक्षारोपण, बालिका शिक्षा और भामाशाहों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को छोड़ते हुए उस धन का उपयोग, सदुपयोग अपने समाज की संस्थाओं को और समाज के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में लगाए। इसी शब्दों के साथ में सभी का बहुत बहुत हमें जो बुलाया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साहब ने बालिकाओं को पढ़ने और ग्रामवासियों को ऐसे पुण्य काम में भागीदारी लेने के लिए बहुत ही अच्छे शब्दों से प्रेरित किया और इस क्षेत्र का जो चित्रण किया वो वास्तव में सभी लोगों को गौर करने लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद एसडी साहब। निवेदन रहेगा श्रीमान सीओ साहब से कि आप ग्रामवासियों को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। धन्यवाद। राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजराल के प्रांगण में आयोजित इस समारोह में यहाँ विराजमान मेरे गुरु जी, यहाँ शाला प्रधान महेंद्र सिंह जी को मैं सर्वप्रथम चरण स्पर्श करना चाहूँगा। मेरे साथ विराजमान साथी अधिकारी एसडीएम साहब महावीर सिंह जी, बीडीओ साहब, सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ विराजमान हैं, गणमान्य नागरिक और यहाँ लंबे समय और लंबे अंतराल के बाद आज विद्यालय में उपस्थित हुए छात्र छात्राएँ। सबसे पहले मैं जो संस्था प्रधान महेंद्र सिंह जी गुरु जी की जो पहल पर और ग्रामीणों द्वारा जो एक सराहनीय पहल की गई है, क्योंकि सर ने एक बार मुझे भी कहा था यहाँ पोस्टिंग होने के बाद कि मैंने स्कूल तो ज्वाइन किया है लेकिन स्कूल में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है और यदि आपके जो विभाग से या ग्रामीण विकास की कुछ योजनाओं से स्कूल में कुछ काम हो जाए तो मेरे को कहा था कि तुम प्रयास जरूर करना। लेकिन मेरे सामने थोड़ी अड़चन ये आ रही थी कि हमारे जिला परिषद की समस्त योजनाएं जो पंचायती राज की एलिमेंट्री एजुकेशन से उसके लिए चलती है, जो प्राथमिक 5वीं और 8वीं तक की स्कूल होती है उसमें, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा है या अभी समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है उसके फंड्स आते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे क्लासरूम हो या कंप्यूटर लैब हो या ICT लैब्स हो। तो फिर भी जब मैंने देखा कि मैं देखता हूँ, फिर भी इन्होंने कहा कि मैं इनका जो ये कमिटमेंट था कि नहीं हुआ तो मैं अपने स्तर पे जो ग्रामीण जन है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा और मैं इस काम को ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा। और मुझे जैसे सर का हमेशा से स्टूडेंट के रूप में, जैसे आज आप सामने बैठे उसी तरह एक टाइम मैं भी इनका स्टूडेंट था, तो मुझे पता था कि सर का कमिटमेंट इतना ज़रूर है कि वो कुछ न कुछ ज़रूर काम के लिए अपने स्तर पर भी कर लेंगे, सरकारी योजनाओं के लिए इतनी अपेक्षा नहीं रखेंगे और उन्होंने कर दिखाया। और आप ग्रामीण जनों के सहयोग से किया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद और आपका आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षा के लिए, और जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने बताया है कि बालिका शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे हम बॉर्डर के रिमोट एरियाज में जाते हैं तो कितनी इसकी आवश्यकता होती है। शिक्षा की कमी और इसकी गुणवत्ता की कमी दोनों चीज़ें सामने आती है, लेकिन समय के साथ साथ सारा चेंज आया है। अब आप अपने यहाँ से 15 किलोमीटर पे आपके फतेहगढ़ में भी जो डिग्री कॉलेज खोला हुआ है, इधर में भी खोला हुआ है। अब ये जो विल पावर है हम लोगों की, ग्रामीण जन है, पेरेंट्स है, इनकी है कि बच्चों को आगे आप कॉलेज तक भेजें। पहले ये था कि गांव में स्कूल 8वीं तक है तो 8वीं के बाद बंद, 12वीं होगी तो 12वीं के बाद आगे नहीं भेजते थे। लेकिन अब शिक्षा सबसे बड़ा जो हथियार है हमारे पास वही है कि इससे हम सारी कुरीतियों को भी समाप्त कर लेते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए भी अवेयरनेस आ सकती है हमारे पास। पर्यावरण के प्रति हमारे को क्या करना चाहिए वो भी अवेयरनेस आ जाएगी, वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। लेकिन सर्वप्रथम जब तक हम एजुकेशन की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अभी कोरोना से हम इस जो क्राइसिस था उससे ओवरकम हुए हैं, तो सबसे बच्चों को भी इस चीज़ के लिए ध्यान देना है कि इतना हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो आपको, क्योंकि ये जब तक आप इस बैकलॉग को पूरा नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में भी आपको दिक्कतें आएगी कि 1.5 साल के लंबे अंतराल में सिलेबस में कई चीज़ें थी आपको जो पढ़नी थी, आपको एक्सरसाइज करनी थी, लर्निंग करनी थी, लेकिन वो जो पीछे छूट गई तो आपको उसको जो बैकलॉग को पूरा करना पड़ेगा। और पहले जितना आपको पढ़ना था उससे ज़्यादा स्पीड से इस चीज़ को कवर करोगे तब आने वाले जो आपकी क्लासेज है
ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद की हायर स्टडीज़ करोगे या कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और ग्रामीण जनों द्वारा जो विद्यालय भवन के लिए ये प्रयास किया गया है, इसमें मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो एलिमेंट्री एजुकेशन के अलावा और जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स होती है उसमें मैं पूरा प्रयास करूँगा अन्य विधायक महोदय के और MP साहब के कॉन्फिडेंस में कि आपको ये जो बाउंड्री वॉल है या इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जिला प्रशासन की ओर से सहयोग मिलेगा तो उसमें मैं निश्चित रूप से जो सर की इच्छा है उसके अनुरूप अपना सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और आज में आप लोगों ने जो इतना अच्छा समारोह रखा और हम सभी को यहाँ पर प्रस्तुत करने का अवसर दिया उसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों और विद्यालय परिवार का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद श्रीमान सीओ साहब, आपने बहुत ही अच्छे प्रेरणा स्वरूप शब्दों से बालिका शिक्षा पर जोर देने एवं शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है, इस हेतु ग्रामवासियों को प्रेरित करने के लिए बहुत ही अच्छे शब्दों से आपने एक अभी विचार आया है, जैसे आप सीओ साहब ने बोला, जैसे बालिका शिक्षाओं के लिए वो एक और हो सकता है कि आप विवाह करते हो तो कन्यादान देते हो, तो कन्यादान के साथ में एक शिक्षादान का भी हो सकता है कि भाई उसके नाम से आप 5,000 है 10,000 है आप विद्यालय में आप करवा सकते हो। तो बेटी की विदाई कन्यादान भी दे रहे हो और उसके साथ शिक्षादान भी दे रहे हो, तो ये भी एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। क्योंकि अब बालिका के नाम से अपन कहते हैं कि गाय छोड़ी, गौदान दिया, वो दिया, तो ये शिक्षादान भी एक होता है। उससे क्या निरंतर एक भावना हो जाएगी, एक निरंतर कोर्स हो, किसी को प्रेरित करने की जरूरत नहीं कि भाई ये है तो ये अपने रखते हैं उस भौमिया जी के, उस देवल के, वो तो कई जगह आप समझते हो, आते हैं मेहमान आते हैं तो उनको तो कहते हो 5 बात, तो छठी बात एक शिक्षा की भी कहो कि भाई ये भी आपकी जिम्मेदारी, यहाँ से आप लड़की ले जा रहे हो तो ये भी आप, ठीक है ना, बताते हैं कि भाई वो मंदिर के नाम से अलग रखो और ये लगो, शिक्षा का होना। निवेदन रहेगा श्रीमान धनधन जी से कि आप भी उद्बोधन शुरू करो। राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजराड़ में जो एक कंप्यूटर कक्ष को लेकर शिलान्यास का जो ये आयोजन रखा गया है, इसमें पधारे हुए आदरणीय सीओ साहब, SDM साहब, शपथ प्रतिनिधि, गणमान्य और प्यारे छात्र छात्रा, मेरे से पूर्व बहुत कुछ बोल दिया गया है, लेकिन किसी भी गांव में जो विकास का जो रथ है उसको गति प्रदान करने में महती भूमिका होती है शिक्षा। एक ज़माने में ये है कि अक्षर ज्ञान नहीं है तो वो पशु समान। अब जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो शिक्षा की भी गति बहुत ही तीव्र हो गई है। उसमें महज हम ये अक्षर ज्ञान करके साक्षर नहीं कहलाते। आज के युग में जब तक बच्चों के पास कंप्यूटर ज्ञान नहीं होगा, तकनीक के बारे में हम अवेयर नहीं होंगे, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। हाल ही की आपने कई वैकेंसियों में देखा होगा कि कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, आईए, कई इस तरह की वैकेंसी जा रही है जिसमें कंप्यूटर को बहुत ही ज़रूरी कर दिया गया है, भले चुनिंदा कार्मिक हो, भले स्थायी कार्मिक हो। तो मैं यहाँ के प्रधानाचार्य जी को इस अभिनव और युग के हिसाब से बहुत इस आधुनिक पहल को के लिए मैं उनको बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गांव के पास और वर्तमान में कोरोना काल में देखते हुए और कोरोना के साथ में जैसा कि SDM साहब ने कहा कि कोरोना की 2 लहरें आ गई लेकिन अपने मानसून की तो एक ही लहर नहीं आई, तो अकाल का भी साया है। ग्रामीण क्षेत्रों का तो पहले से तो 2 साल से हर आदमी इस आर्थिक तंगी से जूझ ही रहा है, ऊपर अकाल की ओर मार। लेकिन हमने ये झंझावत युगों से देखे, पीढ़ियों से यही अकाल है, बीमारियां हैं, महामारियां हैं, इनको झेला है। उससे अभी की जो लहर से हमने ये सीखा
कि ये पहले महामारी आती थी तो बहुत गांव के गांव उजड़ जाते थे, लेकिन इस बार ये कम कैसे हुआ? तो उसमें भी कहीं न कहीं हमारी शिक्षा है, हमारी विज्ञान है, हमारे कहीं अन्वेषण है, अनुसंधान है, ऐसी दवाइयाँ और टीके इजाद किए हैं जिनसे हम बच पाए। सभी जो समस्याएं हैं उनको हम अच्छी तरह से कैसे फेस कर सकते हैं, वो हमारे पास जो ताकत है वो है शिक्षा। इस पर हम जितना भी उन बच्चों के जो भी संरक्षक है, गार्जियन है, वो उन पर निवेश कर रहे हैं, या गांव है वो अपने स्कूल पर जितना भी निवेश कर रहा है, वो निवेश वापस, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं पगे रेलाना, जिसको अपना जो पुण्य करते हैं उसका वापस उसके घर में विकास होता है। शिक्षा पर जितना भी किया हुआ खर्च, उसका जो परिणाम है गांव में कोई न कोई इससे कंप्यूटर का सीखा हुआ आपका कंप्यूटर का अच्छा विशेषज्ञ बनेगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा, वो गांव वालों की मदद करेगा। तो कहने का तात्पर्य जो आपका जो ये प्रयास है वो निष्फल नहीं जाएगा और इसके आपको बहुत ही सार्थक परिणाम मिलेंगे। जैसा कि सर ने भी कहा कि बहुत कम टाइम बचा है, बच्चों को भी अब बहुत ही आपने घूम फिर लिए, ननिहाल वगैरह जहाँ घूमना था घूम लिए। अब बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आपका जो ये 2 साल का 1.5 साल का जो अंतराल है उसको आपको अपनी मेहनत से और अथक प्रयासों से, गुरुजनों के मार्गदर्शन से आपको अपना आगे का जो भी है परीक्षा परिणाम है उसको श्रेष्ठ रखना है। इन्हीं उद्बोधन के साथ ग्रामीण जनों का और स्कूल प्रशासन का सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सीओ साहब और एसडीएम साहब इतना अमूल्य वक्त निकाल के हमारे बीच में पधारे, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एसडी साहब ने कहा कि गोल्ड कर योजना है, उसमें 10% यदि अब इसमें कवर होती है वो दिखवा लेंगे। यदि जे है तो हम 10% जमा कर दे तो हमारे को और से पिछली गवर्नमेंट यदि जे कोई जन सहयोग इस पर का जन सहयोग और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो गया और निवेदन रहेगा हमारा से कि आप पधारें भूमि पूजन तरफ से लेना। ये पानी का लोटा है। પેલા નારે લગાવ મારા નો પ્લાન કર્યો એ માથે રાખવાનો આખા જેવું નોખા માથે રાસા લગાડો એ ની હા આખા તું આયા ગઈ गोली लगी रखे दी मैंने है ना बाटो लगा ने पाठे हाथ लगा गोली फूल फूल रखो आगे आखा रखो क्यों साहब जो साहब हटाते हैं साहब गुड़ी रखो सब थोड़ा और हाथ है फूल चला है जो हां सब तो है बाहर पे कहीं को नहीं तो हागी है ये आगे खाइए बेग 3 पे ये मोड़ बंद ये रखना ये पार संग रखना यो खजे गले खजे रे ना हां दोस्तों बुझलो हां ये फर्स्ट शीघ्र कार्य पूर्ण हो तो कर्म करने की हो जाएंगे हां हो जाएगा सब जल्दी होगा कहीं थोड़ा ना माने हटको लगाना पड़े हां नहीं कौन नहीं तो आपरो जरूरत है पांच बाटा रखो हां वो देना पांच बाटा ये कटिया कम कर सो पूरा अब पहुंच रखना है भले रखो
एक ही चीज एक ही लगाए सीमेंट में फर्क भारी नहीं करे सीमेंट नाखो है इसकी क्या बनाओगे? ठीक है दबाओ पको अब लाओ पानी